दोस्तों इस युग में कलयुग में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह शनि है। शनि इस युग में बहुत बलवान है। शनि के ताकतवर होने का कारण एक तो आज का ये वातावरण है। शनि इस युग में एक प्रकार से टाइम को या समय को पकड़ लेते हैं। शनि के बिना किसी का समय अच्छा नहीं आ सकता दोस्तों। शनि बहुत ताकतवर ग्रह है। तो ज्योतिष में शनि का बहुत प्रभाव है दोस्तों। दोस्तों 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है, देव पितृकारी अमावस्या जिसको कहते हैं दोस्तों। ये 4 अगस्त को है और 4 अगस्त को शनिदेव बहुत ताकतवर हो जाएंगे। शनिदेव अपनी ताकत बढ़ाएंगे और शनि देव की ताकत बढ़ेगी भी। शनि की ताकत बढ़ने के कारण यानी कि कुंभ राशि वाले जातक को कुछ विशेष प्रकार के कार्य भी करने चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि हरियाली अमावस्या को शनिदेव बहुत ताकतवर हो रहे हैं। 4 अगस्त को शनिदेव अपने ताकत को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों इस समय एक रवि पुष्य नाम का एक योग बना है। रवि पुष्य योग दोस्तों 4 अगस्त को बना है और रवि पुष्य की महत्ता है दोस्तों। रवि पुष्य बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है ज्योतिष में। और इस योग के बारे में कहते हैं कि दोस्तों यानी कि इस समय व्यक्ति अपने इष्ट से, अपने भगवान से यानी कि अपने लिए कोई प्रार्थना करता है, यानी उनकी पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ में सिद्धि मिल सकती है दोस्तों इस समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमावस्या है दोस्तों तो अमावस्या के दिन दान तो करना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि अमावस्या के दिन अगर तो आपने दान किया अपने अपने इष्ट यानी कि अपने अपने कार्यों के लिए, दीनहीन प्राणी को यानी कि भोजन दिया, किसी यानी शनिदेव के कारक जीव को भोजन दिया, तो दोस्तों आपके कार्य सिद्ध होने में आसानी रहेगी। फिर दोस्तों आपके कार्य सिद्ध होने में आसानी रहेगी। फिर आपके कार्य जल्दी सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस दिन शनिदेव बहुत ताकतवर है और रवि पुष्य नाम का एक योग बना है। और दोस्तों पुष्य नक्षत्र तो हमेशा ही समृद्धि का नक्षत्र रहा है। इसको बहुत समृद्ध नक्षत्र कहते हैं दोस्तों। इसका महत्व है, इसलिए तो पुष्य नक्षत्र को खरीदारी करते हैं लोग। अब दोस्तों अमावस्या होने के कारण मैं खरीदारी की सलाह तो आपको नहीं दूंगा, पर मैं दोस्तों एक सलाह आपको दूंगा, एक परामर्श आपको जरूर दूंगा कि रवि पुष्य होने के कारण आप यानी कि पूजा पाठ में या अपने भगवान को मनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपकी प्रार्थना भगवान सुन सकते हैं। आपके यानी कि धार्मिक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है दोस्तों। ये दिन एक प्रकार से इन कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों इस दिन करना चाहिए। रवि पुष्य योग है तो कुंभ राशि वाले जातक को अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर्म करना चाहिए अपने पितरों के लिए। और जो शनिदेव के कारक जीव है उनके लिए उनको भोजन कराना चाहिए। उनको यानी कि उनका पेट भरने के लिए कुछ देना चाहिए उनको। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। कुंभ राशि के वर्तमान में 7.5 भी चल रही है और 7.5 तो होती ही भारी है दोस्तों, व्यक्ति के ऊपर भार देती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मात्र सिर पकड़ लेता है कोई व्यक्ति, इस प्रकार का दबाव आता है। दबाव तो आता है ना दोस्तों, दबाव तो देखने को मिलता है इस समय कि एक बार तो सिर दबाना पड़ जाता है व्यक्ति को। ऐसी स्थिति भी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये इसी प्रकार की चीजों का कारक है। कोर्ट केस, कानूनी मामले, इधर उधर भागना दौड़ना, अकेला पड़ जाना, परिवार में जिम्मेदारी पड़ जाना, ये 7.5 का गुण है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी चीजें शनिदेव करते हैं। शनिदेव क्या करते हैं? लोगों को मजा चखाते हैं, उसको असलियत से परिचित कराते हैं। जब असलियत से परिचित होगा वो, जब भी तो उसको नॉलेज प्राप्त होगी। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब वो ठोकर खाता है। तो शनिदेव तो ठोकर खिलाने वाले ग्रह है दोस्तों। ये पुचकारते नहीं है, ये तो ठोकर देते हैं, तो ठोकर देकर संभलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजों के कारक होते हैं शनिदेव। और शनिदेव का विशेष प्रभाव है ज्योतिष में। शनि के बिना किसी का भी समय अच्छा नहीं देखा आ सकता दोस्तों। शनिदेव बहुत ताकतवर ग्रह होते हैं ज्योतिष में दोस्तों। सूर्य भी इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। इस युग में शनि की ताकत ज्यादा है दोस्तों। शनि बहुत बलवान है, जब भी तो शनि के राजयोग बहुत ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों 4 अगस्त को शनिदेव बहुत ताकतवर भी है और रवि पुष्य नाम का एक योग बना है। हरियाली अमावस्या है इस दिन,
जिसको देव पितृ कार्य की अमावस्या भी इस दिन दान करना चाहिए थोड़ा पितरों के लिए दोस्तों। आप अगर यानी कि पितरों के लिए दान इस दिन करते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो तेल की बनी हुई चीजें है इसका दान करना चाहिए दोस्तों, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये एक प्रकार से उनकी बाधाओं में कमी करने के उपाय करने वाला दिन है। इस समय उपाय कर सकते हो आप। इस समय आप भगवान की पूजा भगवान की पूजा तो रोज ही करनी चाहिए, पर इस समय आपकी प्रार्थना मानी जा सकती है। आप अगर कोई धार्मिक कार्य करते हो, किसी को दान देते हो, या कोई दीनहीन प्राणी को भोजन कराते हो, शनिदेव के कारक जीवों को भोजन कराते हो, कोई कुत्ता, कोई श्वान, इनको भोजन कराते हो दोस्तों, तो आपके लिए वो 1000 गुना बलदायक हो जाएगा। तो आपको ये कार्य करना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा दोस्तों। ये मेरा निवेदन है आपसे दोस्तों। कुंभ राशि वाले जातक के लिए ज्योतिष में शनि को छाया का कारक माना जाता है। छाया के कारक होते हैं शनिदेव, तो इस कारण जितनी छाया ताकतवर होती है ना, उतना ही शनि का ताकतवर होता है। शनि के प्रभाव को टालना बहुत कठिन है दोस्तों। जैसे व्यक्ति चलता है ना, चलने के लिए पैर आवश्यक है, वैसे ही व्यक्ति का यानी कि बिजनेस चलने के लिए शनि आवश्यक है। अगर शनि अच्छा नहीं होगा ना तो बिजनेस नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, वो औंधे मुंह गिर जाएगा दोस्तों। तो शनि में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों 4 अगस्त को आप अगर शनिदेव के लिए यानी कि शनिदेव के निमित्त, यानी कि जो दीनहीन प्राणी है उनके कारक प्राणी है, बहुत सारे जीव होते हैं जो शनि के कारक होते हैं, उनको अगर आप भोजन कराते हो तो आपके इस शनि के प्रभाव में जो खराब प्रभाव अभी वर्तमान में कुंभ राशि पर शनि का पड़ रहा है वो उसमें कमी आएगी। और रवि पुष्य होने के कारण इसका बल ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रवि पुष्य योग दोस्तों वैसे भी किसी भी कार्य में एक प्रकार से बल लाता है, समृद्धि लाता है। अब समृद्धि किस कार्य में लावे? इस कार्य में ला सकता है, क्योंकि अमावस्या है ना दोस्तों, तो इस कार्य में आपको समृद्धि मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत कमजोर होता है अमावस को। और हालांकि 100 राशि में है चंद्रमा, 4 अगस्त को अपनी ही राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो दोस्तों अपनी राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा मजबूत भी होगा इससे। मैं तो एक बात कहता हूं कि कुंभ राशि को यानी कि शनि के जो कारक जीव है उनको भोजन और दान उनको देना चाहिए, ताकि कुंभ राशि के 7.5 का प्रभाव कम हो सके। और 4 अगस्त को किया गया दान, और यानी कि अपने पितरों के लिए दान, और जो भी आप धार्मिक कार्य करते हो इसमें आपको यानी कि सिद्धि मिल सकती है दोस्तों। ये निवेदन है मेरा, तो आपको ये दिन टालना नहीं चाहिए। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।